हिमालय पर्वतों के नीचे एक सुंदर जंगल था जहाँ एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में नीरज नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसमें एक आदत थी जो उसे हमेशा दुखी रखती थी। वह खुद को दूसरों से कंपेयर करता रहता था। जब भी वह अपने दोस्त सुशील को देखता, जो हमेशा क्लास का सबसे होशियार स्टूडेंट था, तो वह सोचता काश मैं भी उसके जितना टैलेंटेड होता। जब वह अपने पड़ोसी को देखता जो बहुत अमीर था, तो वह सोचता काश मेरे पास भी उतना ही धन होता। जब वह किसी को तेज दौड़ते देखता तो सोचता काश मैं भी इतना तेज दौड़ सकता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी निराशा में डूबने लगी। वह न तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पा रहा था और न ही अपने काम में इंटरेस्ट ले रहा था। उसे लगने लगा था कि वह कभी भी उन लोगों जैसा सफल नहीं बन सकता जिनसे वह खुद की तुलना करता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। वे अपने ज्ञान और जीवन के सत्यों को समझाने के लिए जाने जाते थे। नीरज ने सुना कि संत बहुत ज्ञानी है, इसलिए वह उनके पास गया और अपनी समस्या बताई। गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन जब भी मैं किसी को खुद से बेहतर देखता हूँ तो दुखी हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कभी उनके जैसा नहीं बन सकता। कृपया मेरी इस समस्या का समाधान करें। संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह गांव के सबसे पुराने पेड़ के पास आना, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। नीरज को यह अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा संत ने जरूर कुछ सोच समझकर ही ऐसा कहा होगा। अगले दिन सुबह सूरज उगते ही वह पुराने पेड़ के पास पहुंचा। संत पहले से वहां मौजूद थे। उन्होंने नीरज से कहा, इस जंगल को ध्यान से देखो और बताओ कि तुम्हें क्या दिख रहा है। नीरज ने चारों ओर देखा और कहा, गुरुदेव, यहाँ अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं। कुछ बहुत ऊंचे हैं, कुछ छोटे, कुछ पर बहुत सारे फल लगे हैं, जबकि कुछ पर एक भी फल नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, अब सोचो, अगर यह आम का पेड़ नारियल के पेड़ से अपनी तुलना करने लगा और शिकायत करने लगा कि वह उतना ऊंचा क्यों नहीं है, और अगर नारियल का पेड़ यह शिकायत करने लगे कि उसमें मीठे फल क्यों नहीं लगते, तो क्या यह उचित होगा? नीरज ने जवाब दिया, नहीं गुरुदेव, यह तो मूर्खता होगी। संत ने पूछा, ठीक है, तो अब बताओ कि तुम्हें यह जंगल कैसा लग रहा है? नीरज ने चारों ओर देखा और कहा, बहुत सुंदर और संतुलित। संत मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जैसे हर पेड़ की अपनी एक अलग पहचान और उद्देश्य होता है, वैसे ही हर इंसान की भी अपनी अलग यात्रा और नियति होती है। आम का पेड़ मीठे फल देने के लिए बना है, जबकि नारियल का पेड़ ऊंचाई और मजबूती के लिए बना है। उनकी जिंदगियां अलग अलग है, फिर भी दोनों का अपना अपना महत्व है। नीरज ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ सवाल थे। संत उसे एक तालाब के पास ले गए जहाँ कई मछलियां तैर रही थी। संत ने एक चिड़िया की ओर इशारा किया और कहा, अगर यह मछली शिकायत करने लगी कि वह चिड़िया की तरह उड़ नहीं सकती, तो क्या यह उचित होगा? नीरज ने कहा, बिल्कुल नहीं, मछली को पानी में तैरने के लिए बनाया गया है और चिड़िया को उड़ने के लिए। संत बोले, तो फिर तुम खुद को किसी और के जैसा क्यों बनाना चाहते हो? तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है। तुम्हारे अंदर भी ऐसी खूबियां है जो दूसरों के पास नहीं है। नीरज को यह सुनकर गहरी समझ मिली। उसे एहसास हुआ कि हर व्यक्ति की अपनी एक खासियत होती है और दूसरों से तुलना करना केवल हमें नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद नीरज ने दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर दिया और अपनी ताकत और कमजोरियों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जब वह अपनी क्षमता के अनुसार काम करता है, तभी उसे सच्चा सेटिस्फैक्शन मिलता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया और उसने अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। वर्षों बाद अपनी मेहनत से नीरज ने एक सफल बिजनेस खड़ा किया और गांव का सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। जब भी कोई उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछता, तो वह बस मुस्कुराकर कहता, कभी भी खुद की तुलना दूसरों से मत करो। अगर कोई मछली उड़ने की कोशिश करेगी तो वह हमेशा असफल होगी, लेकिन अगर वह अपनी तैरने की कला को निखारे तो वह पूरे समुद्र पर राज कर सकती है। खुद की तुलना दूसरों से करना ऐसा ही है जैसे सूरज और चंद्रमा को एक ही समय पर चमकने की उम्मीद करना। दोनों की अपनी जगह है और दोनों अपने समय पर चमकते हैं। अपने समय पर ध्यान दो, अपनी ताकत को पहचानो और अपनी सफलता की राह खुद बनाओ। तो दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे इस चैनल की कोई भी वीडियो मिस न हो जाए। चलिए तो फिर मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।